ये बात रावण को पता लगी। रावण ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। यदि श्री राम का दल समुद्र में पत्थर को फेंक रहा है और पत्थर नहीं डूब रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो रावण सभी लंका वासियों को समुद्र किनारे लेकर आता है और पत्थर उठाता है और समुद्र में फेंकता है, पत्थर तैरने लगता है। मंदोदरी ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। राम तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनमें तो वो सामर्थ्य है, वो जगदीश्वर है। लेकिन मेरे महाराज में भी वो सामर्थ्य है कि उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंका और पत्थर तैरने लगा, ये कैसे हो गया? तो मंदोदरी ने रावण से पूछा, स्वामी आपने कभी ये बताया नहीं कि आप के अंदर भी वो प्रभाव है, वो चमत्कार है, आपने ऐसा कैसे किया? रावण कहता है कि मैं तुमको बताता हूं, किसी को बताना मत। मैंने पत्थर को उठाया और पत्थर को उठाकर कहा कि तुमको श्री राम की सौगंध है, तुम डूबना नहीं, और पत्थर तैरने लगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो राम से भी बड़ा यदि कोई है तो वो भगवान का नाम ही है महाराज। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पाप को जो नष्ट करता है वो भगवान का नाम है। और भगवान के नाम में ही वो सामर्थ्य है कि जीव भगवान तक पहुंच जाता है। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि भगवान के नाम से जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान का नाम को कोई प्रकाशित नहीं करता, भगवान का नाम ही सबका प्रकाशक है। यदि आज सूर्य भी रोशनी देता है तो वो भी भगवान के नाम की महिमा है। यदि आज चंद्रमा के अंदर शीतलता है तो वो भी राम की कृपा है। और आज यदि अग्नि के अंदर जो तेज है वो भी श्री राम की कृपा है। यानी सब मंत्र भगवान के नाम से ही प्रकाशित होते हैं, भगवान के नाम को कोई प्रकाशित नहीं करता। भगवान का नाम ही सबका प्रकाशक है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं महाराज? भगवान के नाम की वंदना कर रहे हैं। श्री राम कथा, बंदहु नाम राम रघुबर, बंदहु नाम राम रघुबर, बंदहु नाम राम रघुबर को, बंदहु नाम राम रघुबर हो, बंदहु नाम नाम रघुबर को, बंदहु नाम राम रघुबर हो। हेतु कृशान भानु हिम कर, हेतु कृशानो भानु हिम कर, भानु हिम कर को, भानु हिम कर को। बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। यानी जो सूर्य के अंदर भी रोशनी प्रदान करता है उसका भी कारण भगवान का नाम है। जो अग्नि के अंदर तेज प्रदान करता है उसका भी कारण भगवान का नाम है। हेतु कृशानु भानु यानी सूर्य, हिमकर को यानी चंद्रमा, और चंद्रमा के अंदर भी जो शीतलता प्रदान करता है वो भी भगवान का नाम है। और एक बात बताऊं, भगवान का नाम लेने से हमें 3 देवों की कृपा तुरंत प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष प्राप्त होती है। यदि हम राम कहते हैं तो रा कहते हैं रकार, अकार और मकार, इन 3 तत्वों से भगवान का नाम बना है। रा कहते हैं सूर्य को, रकार और अकार कहते हैं अग्नि को, और मकार कहते हैं चंद्रमा को।
यदि हम राम कहते हैं तो सूर्य की कृपा हमें प्राप्त होती है, यानी हमारे हृदय में, हमारे मन में जो अंधकार है वो अंधकार नष्ट हो जाता है। क्योंकि जहां सूर्य की किरण जाती है वहां कभी अंधकार नहीं रहता महाराज। एक सूर्य की किरण सारे अंधकार को नष्ट कर देती है। तो राम कहने से सूर्य की कृपा हमें प्राप्त होती है, अग्नि की कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर के हमारे चित्त में जो दोष होते हैं वो दोष अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, अग्नि की कृपा हमें प्राप्त होती है। और मां यानी चंद्रमा, तो चंद्रमा हमारे हृदय में शीतलता प्रदान करता है। जो संसार का भय है ना, काल का भय है ना, मृत्यु का भय है ना, उस भय को चंद्रमा दूर करता है।